वेलकम स्टूडेंट्स। नाइन्थ स्टैंडर्ड मैथ्स 10th चैप्टर सर्कल्स। अब यहाँ पर शुरुआत में उन्होंने कुछ टर्म्स को डिफाइन किया है। व्हाट इज रेडियस, देन एक सर्कल पूरे प्लेन सरफेस को कितने पॉइंट्स में डिवाइड करता है। हम इनको सबको एक एक करके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन के थ्रू समझते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1। The center of a circle will lie where? It will lie in the interior of the circle. अब इस पॉइंट को लेकर जो कंसेप्ट समझाने लायक है वो यहाँ दिया हुआ है कि एक प्लेन सरफेस पे अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया, इफ अ सर्कल इज ड्रॉन ऑन अ प्लेन सरफेस, अ सर्कल विल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। मान लो ये पेपर का है, ये पेपर दिया गया आपको और आपने उसमें एक सर्कल बनाया, तो दिस सर्कल विल डिवाइड दिस होल प्लेन सरफेस इनटू 3 पार्ट्स। दे आर इनसाइड द सर्कल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट्स आप इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल और ऑन द सर्कल भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ऑन द सर्कल को इन्होंने एक और पार्ट कंसिडर किया है। So a circle will divide the whole surface into 3 parts: interior, exterior and the circle. So just याद रखना ये point. Then what do we mean by radius? The line segment joining the center and any point on the circle. The line segment joining the center, मान लो ये center है. The line segment joining the center and a point on the circle and any point on the circle, कहीं पे भी हो सकता है वो, इधर या इधर. So this line segment will be called as radius. So center will lie in the interior of the circle. ये आपको first fill in the blank clear हो जाना चाहिए. Now next, a point whose distance from the center of the circle is greater than its radius. You have to think about the answer. I won't ask you now. A point whose distance from the center of the circle is greater than a radius, where will it lie? In the interior of the circle or in the exterior of the circle? सोच के रखना है। आपको रेडियस से बड़ा लाइन सेगमेंट एक बनाना है और क्वेश्चन उनका है कि वेयर विल दैट पॉइंट लाई। सो पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मान लो ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रेडियस से बड़ा है। अब रेडियस इज व्हाट? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये डिस्टेंस जो है उससे अगर कोई बड़ा डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर ही रह सकता है। कॉमन सेंस का पॉइंट था ये। सो पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस विल लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। देन नेक्स्ट, अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन उन्होंने कॉर्ड के बारे में पूछा, तो इसको एक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। व्हाट इज कॉर्ड? अ सेगमेंट which lies inside the circle and intersects the circle in 2 points. A segment intersecting the circle in 2 points is called as chord. A segment intersecting the circle in 2 points is called as chord. And which could be the longest chord? The diameter will be the longest chord, because diameter also is a segment which is intersecting the circle in 2 points. You can see it clearly here, and hence diameter is the longest chord. Keep that in mind. So the longest chord of a circle is a diameter of the circle. The longest chord of a circle is a diameter of the circle. Correct? Now we move to the fourth one, an arc. ध्यान से सुन के लेना मीनिंग। ये chord, arc, ये अभी बहुत सारे थ्योरम्स में आने वाले हैं। Now be clear with the meaning of arc. An arc is a part of a circle. An arc is a part of a circle. तो एक सर्कल का कोई भी पार्ट को आप आर्क का समझ सकते हो।
करेक्ट। सो अब मैंने एक ऐसा आर्क बनाया जिसके एंड्स, व्हाट आर दैट, एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो अब मैंने एक ऐसा आर्क बनाया है जिसके ये जो एंड पॉइंट्स हैं, दीज आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। सो जस्ट इमेजिन दिस इज अ डायमीटर, सो दिस विल बी सेंटर। तो मैंने एक ऐसा आर्क बनाया है whose ends are the ends of the diameter. In that case, such an arc, आप इसको हाफ सर्कल भी समझ सकते हो, such an arc will be called as semicircle, क्योंकि arc means any part of the circle। आप 3/4 पार्ट भी कंसिडर कर सकते हो। any part of a circle is called as arc. So an arc whose ends are nothing but the ends of the diameter, तो ऐसा आर्क जो होगा वो सर्कल का आधा रहेगा और उसको आप सेमी सर्कल नाम भी दे सकते हो। सो एन आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। सो बी क्लियर विद द टर्म आर्क। आर्क मीन्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, छोटा पार्ट भी रह सकता है, तो हम इसको माइनर आर्क भी बोल सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज इट्स अ स्मॉलर पार्ट। और ये मेजर आर्क, ये नाम भी दिया जा सकता है। सो बी क्लियर विद दिस टर्म, एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। एंड ऐसा एक हाफ सर्कल जितना भी अगर आपने आर्क बनाया तो भी चलेगा, इट विल बी कॉल्ड एज सेमी सर्कल। नाउ वी मूव हेड। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर करने हैं आपको, सेक्टर ऑफ अ सर्कल और सेगमेंट। बी क्लियर विद दिस। डेफिनेशंस आप चाहो तो मार्क कर लेना। एक और उन्होंने टर्म यहाँ पे बताया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल कॉल्ड एज? लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कमफरेंस। हमने ये प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है। लेंथ ऑफ होल सर्कल और लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफरेंस। और सर्कमफरेंस का हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में। द फॉर्मूला फॉर दैट इज 2πr, राइट। अब टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने डायग्राम दिए, देखो, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज आर्क। तो स्मॉलर पार्ट को माइनर आर्क बोल के रखा है उन्होंने, एंड दिस इज अ मेजर आर्क। तो आर्क PQ, आपको फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट जोड़ देने तो आर्क को नाम भी दिया जा सकता है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेक्टर ऑफ द सर्कल एंड segment of a circle. Segment of a circle and a sector of a circle. The region between the radii and the corresponding arc. ये corresponding arc. The region between the radii बोला है मैंने, तो दो रेडियस आएंगे। The region between the radii and the corresponding arc is called as sector of a circle, as seen here. Just a minute, mark कर लेते हैं। The region between an arc and the two radii which are joining the center to the endpoints of the arc is called a sector. The region between radii and the corresponding arc is called a sector. अब क्या ये रीजन को भी सेक्टर बोल सकते हैं? यस, दिस इज ऑल्सो द रीजन बिटवीन टू रेडिई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, और जस्ट द वर्ड आर्क। ये बड़ा आर्क होगा, ये बड़ा आर्क रहेगा, और ये है दो रेडिई, तो उनके बीच के ये रीजन को भी हम सेक्टर बोल सकते हैं। एंड हेंस दिस विल बिकम मेजर सेक्टर एंड दिस विल बिकम माइनर सेक्टर। सो बी क्लियर विद द टर्म। वापस एक बार, द रीजन बिटवीन एन आर्क, ये आर्क है और ये भी आर्क हो सकता है। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडिई, वेयर विल दे जॉइन? दे जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। आर्क के एंड पॉइंट्स तक ये ज्वाइन कर रहे हैं रेडिई, और उनके बीच में जो रीजन आएगा हम उसको सेक्टर कहेंगे। रीजन बिटवीन द रेडिई एंड द आर्क ऑफ अ सर्कल। अगर आपने मेजर आर्क और दो रेडियस के बीच का रीजन लिया तो मेजर सेक्टर,
अगर आपने 2 रेडियस और माइनर आर्क के बीच का रीजन लिया तो हम उसको माइनर सेक्टर कहेंगे, और सेक्टर के बारे में डिटेल स्टडी आपको 10th स्टैंडर्ड में है। अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs में पूछते हैं, इसलिए मुझे डिटेल में समझाना पड़ा। सो हियर वी हैव कवर्ड द मीनिंग ऑफ सेक्टर। नाउ वी मूव टू सेगमेंट, एंड सेगमेंट is the region between a chord and an arc. The region between the chord, अब रेडियस नहीं आएंगे इसमें, and an arc, तो chord, और अगर आपने माइनर आर्क लिया है तो हम इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। सी, सेगमेंट सिर्फ पूछे वर्ड तो लाइन विच टर्मिनेट्स, इसको हम सेगमेंट कहते हैं। पर अब क्वेश्चन यहाँ पे है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो ऑफ अ सर्कल जब आए वर्ड तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल मीन्स द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड एन आर्क। तो अगर माइनर आर्क लिया है तो ये रीजन माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और यही कॉर्ड, और ये अगर आपने मेजर आर्क कंसिडर किया तो ये रीजन भी सेगमेंट है, इट इज मेजर सेगमेंट। बी क्लियर, मार्क करो। द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड, हियर इट इज कॉर्ड, एंड एन आर्क, दिस इज माइनर सेगमेंट, कॉर्ड एंड अ मेजर आर्क will be major segment. So the region between a chord and either of its arc, either of its arc यानी it could be minor arc, छोटे आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन माइनर सेगमेंट, आर्क बड़े आर्क और कॉर्ड के बीच के रीजन को आप मेजर सेगमेंट बोलोगे। द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क्स इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर रीजन, और सिंपली a segment of the circle. Hence, fifth one. Segment of a circle is the region between an arc and chord of a circle. अभी बताया था. And the region between the arc and two radii of a circle is called sector. And the region between the arc and the chord of a circle is called segment of a circle. And sixth point cover किया हुआ था अभी हमने, a circle will divide the plane on which it lies in three parts, exterior, interior and the circle. On the circle भी points रह सकते हैं. So with that, question number 1 is over. Now we move to question number 2. Write true or false. Give reasons for your answers. Reasons could be, मतलब डिटेल रीजनिंग नहीं चाहिए, जस्ट बी क्लियर। पहले तो ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस आएंगे नहीं, पर कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए ये ज़रूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is called radius of the circle. It's true. The line segment from the center joining any point on the circle, this will be called as radius of the circle. So true, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। Then a circle has only finite number of equal chords. A circle has only finite number of equal chords. Think on it. देखो equal chords, ये equal chords हो गए, ये equal chords हो गए, these also are equal chords. So with this logic, a circle can have infinite number of equal chords. So that will be the reason. The answer for this will be false, because the circle will have infinite number of equal chords. Then, if a circle is divided into 3 equal arcs, अगर आपने सर्कल को बराबर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से इधर एक और ये एक, तीनों इक्वल आर्क्स हो गए, राइट? देन ईच इज अ मेजर आर्क? रॉन्ग. फॉर एनी आर्क टू बी मेजर एंड माइनर, इट शुड बी द लॉन्गेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट. ये तीनों इक्वल आर्क्स हैं, तो तीनों को मेजर नहीं बोल सकते. एक को मेजर और दूसरे को माइनर बोलने के लिए एक आर्क सबसे बड़ा रहना चाहिए और एक सबसे छोटा. सो अगर हमने ऐसे किया
सो दिस कुड बी द मेजर आर्क एंड दिस कुड बी द माइनर आर्क. पर 3 अगर हमने इक्वल आर्क्स डिवाइड करके रखे, सो ईच वे वोंट बी अ मेजर वन. कीप दैट इन माइंड. सो थर्ड के लिए भी फॉल्स रहेगा. क्लियर होते चलो. देन अ chord of a circle which is twice as long as its radius. A chord of a circle जो radius का twice रहेगा is a diameter. True or false? A chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter. True. Radius का जो भी twice होता है is nothing but diameter. So radius is half of the diameter. और radius का twice कर देंगे तो it will be a diameter और वो chord ही रहता है. So true. फिफ्थ वन, सेक्टर. ये वर्ड पढ़ के पहले डेफिनेशन आना चाहिए दिमाग में. सेक्टर इज व्हाट? सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन टू रेडिया एंड एन आर्क. यहाँ क्या दिया है? सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क. आंसर विल बी फॉल्स. आप गिव रीजन के लिए कुछ भी लिख सकते हो कि सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, नॉट द सेक्टर. या करेक्ट करने के लिए आप सेक्टर का डेफिनेशन लिख सकते हो. इट इज द रीजन बिटवीन द टू रेडिया एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क. तो ये फॉल्स है, ये डेफिनेशन रॉन्ग है. अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर. इट्स ट्रू. अब प्लेन फिगर यानी 2 डायमेंशनल. फिर 3 डायमेंशनल कौन सा होता है? स्फीयर, सिलेंडर. ये 3 डायमेंशनल है. ये सरफेस पे बनाने वाले फिगर्स नहीं है. क्यूबॉइड, ये 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं. बट सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर जिसको प्लेन फिगर कहते हैं, याद रखना. सो सर्कल इज अ प्लेन फिगर बट अ स्फीयर, आप क्रिकेट बॉल इमेजिन करो, स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर. सो विद दिस फर्स्ट एक्सरसाइज which is just complete introduction based part is over.